क्या आप आवारा पशुओं से परेशान हैं? क्या किसी आवारा जानवर ने आपके वाहन को टक्कर मार दी या किसी आवारा पशु की वजह से आपके घर में कोई दुर्घटना ग्रस्त ग्रस्त हो गया, इस तरह कोई मामला आता है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं कर रहे इस मुद्दे के ऊपर, ये भी बात कर रहे हैं कि इस मामले में माननीय न्यायालय क्या कहता है। यानी कि अगर आप ये मामला कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट इस बारे में क्या कहता है और किस तरह से ये आपके हक की बात हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस मामले में टोहाना के माननीय कोर्ट ने एक निर्णय दिया हुआ है, वो निर्णय बड़ा ही महत्वपूर्ण है आमजन के लिए। मेरे साथ हैं एडवोकेट पीएस फानर और आज हम उस मामले पर बात करेंगे। ये 2014-15 का एक मामला है जिसके बाद की कोर्ट के अंदर केस दायर किया गया और उस केस दायर होने के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं हुई और कोर्ट ने आखिर क्यों ये निर्णय दिया कि हाँ, कि शहर के अंदर आवारा जानवरों से, बंदरों से और इन सब से निजात मिलनी चाहिए। तो वकील साहब अपनी बात शुरू करते हैं, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी। वकील साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपने एक मांग उठाई थी कोर्ट के सामने कि शहर में आवारा जानवर हैं और ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनका आतंक है, तो इस तरह की जो बात उठाई थी ये किस तरह से आपके जहन में आई और इसके बाद कैसे ये सारा सफर रहा आपका? ये शहर की एक बहुत बड़ी समस्या पहले भी थी। जब ये केस हमने माननीय न्यायालय में फाइल किया उसके बाद भी है। और जहाँ तक इस समस्या की बात करें, हम्म। ना कि टोहाना या जिला फतेहाबाद, जी। बल्कि पूरी स्टेट और दूसरी स्टेट्स भी जी। इस समस्या से प्रभावित हैं, बैडली इफेक्टेड हैं। और आए दिन हम मीडिया में, आपके चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरें, घटनाएं हम देखते हैं, महसूस करते हैं, पढ़ते हैं। जहाँ पे सड़कों पे, बाज़ारों में, मार्केट में, स्कूल्स में, गेट्स पे और हॉस्पिटल्स के आगे और जो क्राउडेड एरियाज़ हैं वहाँ, शहरों में, गांव में, इस तरीके से जो आवारा पशु हैं, जो बेसहारा पशु हैं, या ये बंदर है और भी जानवर हैं, वो भीड़ में दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं और आम पब्लिक को वो चोट भी पहुंचाते हैं, हमला भी कर देते हैं कई बार जाने अनजाने में। और एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जिसके कारण लोगों को अपनी जान से भी जाना पड़ता है। एक्सीडेंट के कारण चोटें भी लगती हैं, नुकसान भी होते हैं, गाड़ियों का, प्रॉपर्टीज़ का, बहुत तरीके का नुकसान होता है। तो आपने ये बात बताई, तो ऐसा कोई अब मामला उस वक्त दिमाग में आया था 2013-14 में? आप सबके दिमाग में कौन कौन लोग इसमें पार्टी बने थे और आपने किसको पार्टी बनाया था और डिसीजन क्या निकल के आया? सबसे पहले तो डिसीजन बता दीजिए ताकि ये लोग इससे जुड़ जाएं। नवल सिंह जी, ये केस हमने सिविल सूट नंबर 119 2014 में फाइल किया था माननीय सिविल कोर्ट टोहाना में। जी। जो हमारे साथी मिस्टर रतन गिल एडवोकेट, मिस्टर रजनीश जैन, मिस्टर नवल सिंह जी, आप जी। और मैं, इसमें बतौर प्लेंटिफ हमने ज्वाइन किया था ये प्रोसीडिंग। और स्टेट गवर्नमेंट को, डीसी साहब फतेहाबाद को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कमेटी को, नगर पालिका टोहाना को हमने इसमें डिफेंडेंट के तौर पे इम्प्लीड करके उनके अगेंस्ट हमने ये रिलीफ मांगा था कि शहर की जो आम पब्लिक है, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कैंप्स हैं जैसे, तो वहाँ से आम पब्लिक की जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उनके लाइफ एंड लिबर्टी को सुनिश्चित करने के लिए, ये जो आवारा पशुओं से जो खतरा है, बेसहारा पशुओं से जो खतरा है, जो बंदर जो हिंसक हो जाते हैं उनसे जो खतरा है, और भी जानवर, खच्चर है, घोड़ा है, गधा है, बैल हैं, या और भी, तो इन जानवरों के कारण जो समस्या थी, पब्लिक नुइसांस भी था, तो उस कारण से ये केस डाला था। और इसका 2015 में, 29 दिसंबर 2015 को ये केस हम जीत गए थे। डिक्री माननीय न्यायालय ने किया था इसको। हम्म। और इसके पीछे थोड़ी सी मंशा मैं आपको, नवल सिंह जी, मैं बता दूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो संविधान है, उसमें हमें जीने का अधिकार है, हम्म। हमें सांस लेने का अधिकार है, हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जब हम देखते थे कि आए दिन दुर्घटना में बेकसूर लोग, मासूम बच्चे, बुजुर्ग लोग, जब इन दुर्घटनाओं का
खास करके पशुओं के हमलों का शिकार होते थे, तो सीधा सीधा हमारा जो जीने का अधिकार जो है, राइट टू लिव है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उस पे प्रहार हमें महसूस होता था। और हमें उस बात की बड़ी तकलीफ होती थी कि जिन लोगों को, सरकार के जिन एजेंसीज को आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए जो कानूनी जो ठोस जो कदम है उठाने चाहिए, और सरकार के जो एजेंसीज थी और डिपार्टमेंट्स थे फेल थे, तो मजबूरी में हमने कोर्ट का जो दरवाज़ा था वो खटखटाया था। नहीं, इसके अंदर आपने एक इंसानों के हक की बात कही, उनके जीवन के, उनके राइट्स के बारे में बात की, पर ये कहा जाता है कि जो बेजुबान हैं, जिनको बेसहारा भी कहा जाता है, आवारा भी कहा जाता है, शब्दों का चाहे जो मर्जी तालमेल कर लीजिए, मगर एक उनकी भी समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि उनके भी राइट्स हैं, वो कहाँ जाएं? जब बिल्कुल। उनको पाला पोसा गया एक समय में, फिर उनको सड़क पे छोड़ दिया गया, या फिर अब बंदरों की बात करें, बंदर जंगल में थे, अब इंसान ने बंदर जंगल खत्म कर दिया, अब बंदर भी शहर में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? वो भी उनका एक राइट्स है, जो जीव प्रेमी है वो भी ये बात कहते हैं। तो ऐसे उसमें एक बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी आपकी कोर्ट में कुछ बात हुई जब उन्होंने रखी होगी अपनी बात? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही रेज की है, उठाई है कि इनके जो पशु हैं उनके अपने अधिकार हैं, उनके अपने उनका अधिकार, जीवन है, जीवन है उनका। उनकी भी सुरक्षा की बात है। हमने सरकार से, कोर्ट से या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ऐसी कोई बात नहीं हमने रखी कि इनको किसी तरीके का, पशुओं को भी नुकसान हो। हम्म। हमने उनकी भी सुरक्षा की बात की। अच्छा। जी। जी जी। हमने उनको संवैधानिक दायरे में रहकर बात की हम्म। कि जब पशु अगर सड़क पे है तो पशु के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ये उसके भी अधिकार का हनन है, ये उसको भी उसके, सुरक्षा चाहिए। उसको भी सुरक्षा चाहिए, उसका भी तो जीवन है ना। जी जी तो बिल्कुल। अगर वो, मान लीजिए, ट्रैफिक के आगे आ गया या ट्रैफिक में फंस गया या उससे एक्सीडेंट हो गया, तो नुकसान तो उसको भी है। उसको भी है। तो हमने कोर्ट से ये बात की, कोर्ट में अपनी बात रखी कि जहां इनके लायक जगह है, माहौल है, हम्म। इनकी रिहेबिलिटेशन हो सकती है। हम्म। क्योंकि जो पशु है, पशु को पशु की जगह ही रखना तो ये मेरे ख्याल में जायज फॉरेस्ट होता है। डिपार्टमेंट को इसलिए आपने इसमें फॉरेस्ट पार्टी। डिपार्टमेंट को इसीलिए पार्टी बनाया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो रेंज होती है फॉरेस्ट की, हम्म। वहां इन जानवरों को, जो वहां रहने वाले हैं, वहां रखे, हम्म। ना कि आम पब्लिक में। नहीं बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और भी नजर आती है जो मैंने इसमें पढ़ के जानने की कोशिश की, आप बताएंगे कि इसमें ये जिक्र आता है कि म्युनिसिपल काउंसिल ने 500 बंदर पकड़ने की अनुमति मांगी, और ये कहा गया कि सिर्फ 210 ही पकड़े गए। तो क्या म्युनिसिपल काउंसिल भी यानी ये मांग रही थी कि टोहाना के अंदर 500 बंदर है? और हाँ, कोर्ट में माना उन्होंने, अच्छा जी। बिल्कुल माना। और कोर्ट को प्रूफ मिले, फोटोज मिले, और जो आपके जो मीडिया के मीडिया के। साथियों ने जो कवरेज की थी, वो अखबार मिले, हम्म। फोटो मिले, वीडियो मिले, तो उन्होंने मान लिया कि ये समस्या है। तो कोर्ट ने इसको कितनी गंभीरता से जब लिया, तो एक निर्णय तो दिया ही है उन्होंने कि इसको 2 महीने के भीतर, उस वक्त की बात है, पकड़ा जाना चाहिए। हालांकि आज भी जो है ये जानवर बाहर है, और कहीं ना कहीं इन्हें भी नुकसान पहुंचता है और लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। अभी लेटेस्ट हादसे होते रहते हैं इस तरह के। तो क्या इसमें ये गंभीरता इनकी कुछ लगी अधिकारियों की, या ये सिर्फ ये लगा कि हाँ ये यहाँ आए हैं, बातचीत कह के निकल गए? देखिए, जब एग्जीक्यूशन पिटीशन डली थी, हम्म। और एग्जीक्यूशन पिटीशन, इस जजमेंट को, जो फेवर में हमारे आई, उस जजमेंट को कंप्लाई विद करने के लिए होती है, उसको लागू करने के लिए। लागू करने के लागू लिए। करने के लिए। तो जब माननीय कोर्ट ने इन जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे कमेटी के या फॉरेस्ट के या सरकार के, उनको बुलाया, तो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इन्होंने बंदर हम्म। वो गाय। पकड़ के, और जहाँ फॉरेस्ट एरिया में जहाँ भी उन्होंने उनको, जो उनका चिन्हित होता है। हाँ, वहाँ उनको रिलीज किया शहर से उठा करके। और जो सांड थे, और ये थे अपना खच्चर भी है। खच्चर भी थे, हाँ। और जो गायें थी कुछ, तो उनको गौशाला में और नंदीशाला में इनको शिफ्ट किया है। शिफ्ट किया गया शहर से जी। ले जा करके। लेकिन जब कोर्ट का डंडा होता है आदेश का, जब तो अधिकारी काम करते हैं, उसके बाद फिर वो बातों को इधर उधर टाल भी देते हैं कई बार। अच्छा, आपने एक लड़के, आपने एक निर्णय करवाया, आप थे उसमें, अपने रजनीश जैन जी हो गए, जी। एक आपके
मिस्टर रतन गिल। रतन गिल जी हैं, रतन गिल जी हो गए। तो इसके बाद आपने एक निर्णय ले लिया और ये लोगों को पता भी लगा होगा, तो क्या उसके बाद जो इस तरह से कम हम जिला फतेहाबाद में घटनाएं माने, तो क्या लोग आपके पास आते हैं कि आपने डिसीजन आपने करवाया था तो हमारा भी केस लड़िए, ऐसी भी कोई बात होती है? देखिए, इस बात को लेकर के भी लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, और ये समस्या बार बार जहाँ एक्सीडेंट होते हैं वो प्रशासन में भी आते हैं, प्रशासन वाले उनको कोर्ट की भी राय दे देते हैं, और वो कोर्ट के नाते हमारे पास भी आते हैं, वकीलों के तो पास ऐसे केस आपके आते पास हैं। आए हैं जिसमें आए कि हैं। मान लो इस तरह से कोई जानवर से प्रभावित हुआ है परिवार, आए और उस परिवार को बाद में न्याय मिला हो आए उसका? हैं, अभी कुछ केस पेंडिंग हैं। हम्म। और कल भी एक अपने टोहाना के अंदर एक केस था, जो कि था तो जाखल एरिया का, लेकिन वहाँ की जो कमेटी है उसको पार्टी बना के हमने वो केस डाला हुआ है। उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, और वो डेथ का क्लेम हमने मांगा हुआ है। अच्छा, एक पशु की वजह से डेथ हो गई थी, पशु सांड ने उसको टक्कर मारी थी। उसकी वजह से उनकी डेथ हो जी गई जी। थी, तो वो केस आप फाइट कर रहे हैं। कर रहे हैं तो एक चीज बताइए, जो इस तरह के केस होते हैं, जैसे अमूमन आता है कि बंदर ने काट लिया, जी। ये आमतौर पे बात आती है कि आवारा पशु रास्ते में आ गया जिसकी वजह से वाहन पलटते पलटते बचा या बहुत दुर्घटनाग्रस्त हो एक्सीडेंट हुए। गया, जी। या फिर ये वाली आती है कि सांड ने पटक दिया, ये सुर्खियां होती हैं। या बीच में ये भी आता है कि खच्चर या आवारा कई बार घोड़ों की कुत्ते भी वजह बहुत से काट लेते हैं। कुत्ते, पिछले दिनों टोहाना में ये भी टोहाना में घटना कई आई कि घटनाएं कुत्तों ने हुई, काट लिया। कुत्तों ने तो काट इस तरह लिया। की घटना पे पहली प्रतिक्रिया पीड़ित परिवार को या पीड़ित व्यक्ति को क्या करनी चाहिए जिससे वो अपने दावे को साबित करने के लिए लायक हो जाए आगे? देखिए, सबसे पहला काम तो, जो हमारे जो ग्रीवेंस होते हैं, हमारी जो तकलीफें होती हैं आम पब्लिक की, हमें अपनी बात आप कहनी पड़ती है। और अपने ग्रीवेंस को, अपनी तकलीफ को उठाने के लिए हमने प्रशासन में, कोर्ट में, मीडिया में, हर तरीके से हमें अपनी बात कहनी चाहिए। और वो इसलिए कहनी चाहिए क्योंकि ये हमारे अधिकार का सवाल है, इसके अंदर हमारे हम्म। जीवन का सवाल होता है, हमारी लाइफ का सवाल होता है, हमारी लिबर्टी का क्वेश्चन होता है। और हम वो बतौर एक हमारे जीने के अधिकार के साथ जोड़ करके अपनी बात कोर्ट में या प्रशासन में रख सकते तो ये तो बात होगी कि वो कहेंगे तो सही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं इस केस से जुड़ा भी था व्यक्तिगत हैं। तौर जी पे, जी। मेरा नाम भी इसमें है जी आपको जी। पता है, कि वहां पे आपके वकील साथी सवाल पूछते हैं कि बंदर ने कब काटा, हम्म। कौन सी तारीख को काटा, क्या आपने इसके लिए इंजेक्शन लगवाया था, क्या आपके पास इंजेक्शन की पर्ची है? तो मैं इस रिगार्डिंग जानना चाहता हूँ कि उस वक्त ऐसे क्या साक्ष्य हैं वो जो व्यक्ति जुटा के रखे, ताकि जब वो न्यायालय में जाए तो उसको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेडिकल करवाना चाहिए। हम्म। मान लो अगर कोई घटना या दुर्घटना ऐसी हो जाती है, डॉग बाइट्स की या मंकी बाइट्स की, या कोई इंजरी, एक्सीडेंट, तो उसको मेडिकल एमएलआर कटवाना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए पुलिस में। अच्छा, पुलिस में रिपोर्ट कर सकते पुलिस हैं में भी इसके? रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे वो किसके खिलाफ करेंगे? प्रशासन के खिलाफ कर सकते हो। तो उसमें सीधा लिखा जाएगा कि प्रशासन के हाँ खिलाफ जी, है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रशासन की गलती की वजह हाँ, से ऐसा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जो भी वकील साहिबान है, आप जैसे लोग आपकी मदद कर देंगे, उनको बता बिल्कुल, देंगे क्या लिखा बिल्कुल, जाना है, बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। इसके अलावा अगर एक चीज और मेरी कहीं चली थी चर्चा में, जैसे चल जाती है, हम कहीं बैठे थे तो मैंने उनसे पूछ लिया सिविल हॉस्पिटल में, मैंने कहा जी पिछले दिनों ये जो बंदर के काटने के मसले आते हैं या कहीं और बात हो जाती है कुत्तों ने काट लिया, तो ये कितने केस हैं? तो ऑन रिकॉर्ड तो केस बहुत कम होते हैं। वो आम तौर पे पब्लिक में जागरूकता की कमी। हम्म। तो मतलब आम आदमी को इस बात का नहीं पता कि अगर मेरे को डॉग बाइट है या मंकी बाइट है कि मैं इसकी पुलिस कंप्लेंट करूं। उनको ये लगता है ये तो एक मजाकिया सी बात है। हम्म। लेकिन अगर आपके लाइफ को सरकार की किसी गलती के कारण तकलीफ आई है, हम्म। तो कोर्ट ने ये बात उठाई थी। अच्छा, जब कोर्ट ने भी बात उठाई कोर्ट थी? ने ये बात हमसे ड्यूरिंग द आर्गुमेंट ऑफ द केस, हम्म। जब आर्गुमेंट हुई, तो कोर्ट ने हमें यही पूछा कि आप ये केस लेके आए हो, तो आप किस ग्राउंड पे या किस कारण से या किस कानून में आए हो। अच्छा जी। हमने कोर्ट को यही रिप्लाई किया था कि मैं, मेरा जो जीने का अधिकार है हम्म। वो संविधान में दिया हुआ अधिकार है। हम्म। मैं उस संविधान में दिए हुए अपने जीने के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। हम्म। लेकिन जो ये प्रशासन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल कमेटी है, इन्होंने रोड्स को, कोर्ट कैंपस को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, मंदिर को, आम जो मार्केट है, हॉस्पिटल्स हैं, उस एरिया को जहाँ पे आम पब्लिक का आना जाना है, हम्म। वहां पे उन आवारा पशुओं को, बेसहारा पशुओं को
वहां से दूर रखा जाए। ये प्रशासन की, एजेंसियों की, डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी बनती है, ये उनकी जिम्मेवारी ये बनती है। बगैर कहे भी जिम्मेवारी है और कानून में भी जिम्मेवारी है। कानून में भी जिम्मेवारी, जिस बिल्कुल तरह से ये बिल्कुल जिम्मेवारी बिल्कुल है कि बिल्कुल। अ, कोई जो आतंकी व्यक्ति है वो नहीं आ पाएगा, उस तरह से ये भी है कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहे और कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा बिल्कुल सके। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरे झगड़ा कर लेता है तब भी हम कोर्ट में कोर्ट जाते में हैं, जाते हैं। तभी भी हम थाने में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा दर्शकों से ये अनुरोध है कि जिस तरह से हम छोटे केस को लेके भी थाने में चले जाते हैं कि फलां ने मेरे को जान से मारने की धमकी दे दी, या इस तरह से भी होते हैं कई बार किसी का छोटा मनमुटाव हो गया तो उसमें भी चला जाता है, मगर ये बड़ा मामला है जिससे पूरे समाज को लाभ मिल सकता है। अगर कोई ऐसी घटना आपके साथ घट रही है तो कम से कम उसको लेकर एक बार ऑन रिकॉर्ड तो जरूर करिए बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है आप मामला लड़े ना लड़े। अच्छा, लड़ने में भी एक बात आती है वकील साहब की, कई बार लोगों को लगता है कि काफी पेचीदा मामला है, लंबा लंबे केस चलेंगे और किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर काटे। तो इसमें क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा टाइम तो देखो नवल सिंह जी जरूर लगता है, प्रक्रिया है, क्योंकि कानून जो है, कोर्ट हर तरीके की बात हर उसमें समझती है, देखती है और एविडेंस मांगती है। हम्म तो वो प्रक्रिया तो आप कानून से बंधे हुए हैं हम्म सभी। हम्म। और कोर्ट की पावर है, चाहे वो बहुत जल्दी भी कर दे, उसमें कोई अड़चन भी नहीं है। अब ये जो आपके वाला केस था, जब आपने डाला कि लोगों को सुरक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार मिलना चाहिए, कितने समय में फैसला हुआ इसका? ये इसका जो सिविल सूट नंबर है, ये 2014 में जो इसको हमने दायर किया था, 19/2/2014 में। हम्म। और इसका डिसीजन आ गया था 29/10/2015 में। तो तकरीबन एक साल मान के चले, करीब करीब साल, सवा करीब साल। करीब साल में, तो जल्दी हो गया ये। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके वाली बात है, निर्णय जल्दी भी होते हाँ हैं, ऐसी बिल्कुल बात कर नहीं है। सकती हैं कोर्टें। ठीक है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कभी आपने निर्णय करवा दिया, अब ये निर्णय बना हुआ है और अब कोई दोबारा कोर्ट में इस बात को लेकर जाता है, तो क्या ये माना जाए कि इसी के बेस पर आगे निर्णय जल्दी हो जाएगा इसी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो जैसे टोहाना एरिया की, तो ये बात आ गई शहर की। हाँ जी। बाई द वे, टोहाना शहर से बाहर हम्म। अगर मान लो जैसे हमारे गांव है, देहात है, हाँ, यहाँ से तो मान लीजिए रतिया रोड पे हो हाँ, गया कोई हादसा, ऑन ये रोड हो जो गया। शहर की बात है, अच्छा, ये इस शहर की केस के बात है। अंदर शहर शहर की बात थी। हम्म अगर इस शहर से बाहर की बात है, गांव है, देहात है, हम्म। अगर वहां कोई ऐसी समस्या है, तो वो केस अपना लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। इस केस का रेफरेंस भी किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे कोर्ट ने किया। अगर टोहाना शहर में अगर कोई इस तरह की घटना घटती है और इस केस की फाइल साथ में लगाएं तो और भी जल्दी निर्णय? बिल्कुल बिल्कुल। इसको टोहाना शहर के लिए तो केस डालने की भी जरूरत नहीं है अच्छा जी। अलग से, क्योंकि जो ये केस डाला गया है, ये परमानेंट है, ये सारी उम्र परमानेंट रहेगा, मतलब? पूरी लाइफ तक का है। और ये केस की जजमेंट जो आई थी आज तक फाइनल हो चुकी है, ये दोबारा कहीं टूटी नहीं, किसी ने चैलेंज नहीं किया। हम्म। ये तो 1000 साल तक की है, अच्छा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक का है। यानी अगर मैं एक थोड़ा सा उदाहरण से एक समझना शुरू करूं, कोशिश करूं कि अगर किसी व्यक्ति को पिछले दिनों जैसे कुत्ते ने काट लिया, बुजुर्ग थे, अब वो आपके पास आए और कहें कि इस तरह से हो गया, मेरे को इस मामले में न्याय चाहिए, तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? आप सीधा इस केस की फाइल लगा के कोर्ट में लगा इस देंगे? केस की फाइल लगा के हम कोर्ट को ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए थे कि इन पशुओं से आम पब्लिक की सुरक्षा की जाए, और जो सरकार की जो एजेंसियां, डिपार्टमेंट्स हैं, वो फेल हुए हैं, और जो इनका नुकसान हुआ है, हम्म। वो इनका नुकसान की भरपाई की जाए। और जो संबंधित विभाग है। संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, उनके खिलाफ ऑर्डर पास किए जाएं, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन डल सकती है, क्लेम एग्जीक्यूशन डल क्लेम क्लेम डल सकते हैं। हाँ, ये क्लेम डल सकता है, तो क्लेम किस बात पे तय होता है? क्लेम तो जैसे जो चोट है या इंजरी है, नुकसान है, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान है, हम्म। उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली। किसी व्यक्ति को मान लीजिए, यही मान लेते हैं बंदर ने काट लिया, किसी को कुत्ते ने काट लिया, समझते हैं अलग अलग उदाहरण से, बंदर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, या फिर रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में तो ये हो जाएगा उसके वाहन को नुकसान पहुंचे, मगर ये काट खाया, इसमें क्या इसमें बनता तो है? उसका जो फिजिकल जो पेन है, हम्म। उसके साथ साथ जो उसके हर तरीके का लॉस है, पैसे का, काम का, फिजिकल जो पेन है, हम्म। वो सारी चीजें कोर्ट में हमने रखनी है, उसकी असेसमेंट कोर्ट करेगी। उसकी असेसमेंट कोर्ट करेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो सकता है कि अगर किसी एक जगह घटना घट गई, जैसे भी पिछले दिनों ये बात हुई थी कि यहाँ एक कॉलोनी है, संतोख कॉलोनी, वहां बंदरों का आतंक है, उसकी खबर भी लगी थी, अगर वो जी लोग आते हैं जी। तो कम से कम उनको इस चीज से जरूर राहत मिलेगी कि निर्णय बिल्कुल है, मिलेगी। निर्णय है और इसमें होना बिल्कुल चाहिए, मिलेगी। तो वो लोग आ बिल्कुल सकते हैं, मिलेगी। मैं यही बिल्कुल बात कह रहा बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। था। वकील साहब से PS फानर, और इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी, और एक केस जो कि पहले से एक केस है, और केस के अंदर जब कोई निर्णय होता है तो वो अगली बार के लिए आसान
आसानी से तय हो जाता है। ये 2015 में दायर हुआ था, 2014 में हुआ था और 2015 में इसमें निर्णय आ गया था। इसको सिविल सूट बोलते हैं, आप सिविल लोग सूट है। सिविल सूट बोलते हैं। और ये मामला है पूरा, और ये हम आपको दिखा भी देंगे। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वकील साहब से संपर्क कर सकते हैं, इनसे जान सकते हैं। कुल मिलाकर ये डिसीजन जो है माननीय न्यायालय का है कि आम लोगों को जीने का अधिकार है, और अगर शहर में आवारा बेसहारा जानवर घूम रहे हैं, ये मनुष्य के साथ साथ उनके लिए भी खतरा है, तो दोनों को एक सुरक्षित जीवन दिया जाना चाहिए। और ये जिम्मेवारी जो है संबंधित विभाग की बनती है, जिनकी ड्यूटी है कि शहर और गांव के अंदर दोनों लोग सुरक्षा से रहें। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप बताइएगा जरूर। और इस तरह के मामले लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। इस तरह की खबरें जो कि जन अधिकार की हों उसको लेकर आएंगे। फिर मैं कहूंगा अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप वकील साहिबान से भी मिल सकते हैं। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम नहीं, वेलकम। शुक्रिया।